राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धि को पाए हुए महात्मा लोग दुखों के घर रूप अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। मुझको प्राप्त होकर फिर समस्त दुखों के स्थान रूप इस अनित्य जन्म को नहीं पाते, क्योंकि ये सब मेरे स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले महात्मा हैं, महामना हैं। वे मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण मेरे बिना जीवन धारण करने में असमर्थ हैं। उनका मन मुझ में आसक्त है तथा मेरा आश्रय लेकर मेरी उपासना करके परम सिद्धि रूप मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। ऐश्वर्य गति को प्राप्त करने वालों का पुनरागमन होने में और भगवान को प्राप्त करने वालों का पुनः आगमन न होने में दूसरा कारण भी बतलाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म भुवन से लेकर सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं। हे कुंती पुत्र, मुझे पा लेने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग भोग और ऐश्वर्य के स्थान पुनरावृत्तिशील अर्थात नाशवान हैं। इसलिए ऐश्वर्य गति को प्राप्त पुरुषों के प्राप्य स्थान का विनाश होने से उनका विनाश अनिवार्य है। परंतु मैं जो कि सर्वज्ञ और सत्य संकल्प हूँ, अखिल जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और लय जिसकी लीला है, ऐसे परम दयालु सदा एक रूप वाले मुझ परमेश्वर को प्राप्त भक्तों के विनाश का प्रसंग न होने का उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की और उनके अंदर रहने वाले जीवों की परम पुरुष के संकल्प से की जाने वाली उत्पत्ति और विनाश की काल व्यवस्था बतलाते हैं। ब्रह्मा का जो दिन है उसे सहस्र युग तक रहने वाला और रात्रि को भी सहस्र युग तक रहने वाली जो जानते हैं, वे लोग दिन रात्रि को जानने वाले हैं। जो पुरुष मेरे संकल्प से होने वाली मनुष्यों से लेकर ब्रह्मा तक सबके दिन रात की अवस्था को जानने वाले हैं, वे चतुर्मुख ब्रह्मा का जो दिन है उसे सहस्र युग की अवधि वाला समझते हैं और रात्रि को भी वैसा ही समझते हैं। दिन के आरंभ समय में अव्यक्त में सब व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं और रात्रि के आरंभ समय में उस अव्यक्त नाम वाले तत्व में ही लय हो जाती हैं। तीनों लोकों में रहने वाले शरीर, इंद्रिय, उनके विषय और भोगों के स्थान रूप समस्त व्यक्तियां ब्रह्मा के उस दिन के आरंभ समय में चतुर्मुख ब्रह्मा के देह रूप अव्यक्त से उत्पन्न होती हैं। फिर रात्रि के आरंभ समय में उसी अव्यक्त अवस्था विशेष चतुर्मुख ब्रह्मा के देह में लय हो जाती हैं। हे अर्जुन, वह ही यह असवतंत्र कर्माधीन भूत समुदाय उत्पन्न होकर रात्रि के आरंभ समय में लय हो जाता है और दिन के आरंभ समय में उत्पन्न हो जाता है। वही यह कर्म वर्षवर्ती भूत समूह दिन के आरंभ समय में उत्पन्न होकर रात्रि के आरंभ समय में लय हो जाता है, फिर दिन के आरंभ समय में उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह 100 वर्ष की अवधि रूप युग सहस्रकांत होने पर ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग और ब्रह्मा सब के सब लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल तेज में लीन हो जाता है। इसी क्रम से अव्यक्त अक्षर और तम पर्यंत सब के सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे अतिरिक्त संपूर्ण जगत काल व्यवस्था के अनुसार मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस कारण उसका उत्पत्ति विनाशील होना अनिवार्य है। अतः ऐश्वर्य गति को प्राप्त पुरुषों का पुनः आगमन भी अनिवार्य है, किंतु मुझको प्राप्त भक्तों के पुनः जन्म का कोई प्रसंग नहीं है। अब यह कहते हैं कि कैवल्य अवस्था को प्राप्त पुरुषों का भी पुनः आगमन नहीं होता, परंतु उस जड़ प्रकृति का अव्यक्त से श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन आत्म रूप अव्यक्त भाव है, वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। पुरुषों के प्राप्तव्य विषयों की तुलना में उस जड़ प्रकृति रूप अव्यक्त की अपेक्षा जो एकमात्र ज्ञानाकार होने के कारण
परम श्रेष्ठ है और उस जड़ प्रकृति से विलक्षण है, ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा है, जो किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जाना ना जा सके, उसे अव्यक्त कहते हैं। अतः यह अभिप्राय है कि यह अव्यक्त आत्म तत्व स्वसंवेद्य और असाधारण स्वरूप है तथा उत्पत्ति विनाश से रहित होने के कारण सनातन नित्य है। कार्य कारण सहित आकाश आदि संपूर्ण भूतों का नाश होने पर भी यद्यपि यह उनमें स्थित रहता है तो भी इसका नाश नहीं होता। वह अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है। उसी की परम गति कहती हैं, जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। वह अव्यक्त ये तव अक्षर मणि दृश्य मव्यक्तम पर्युपासते कुटुस्थ अक्षर उच्यते इत्यादि वाक्य से अक्षर नाम से कहा गया है। उसी को वेदज्ञ पुरुष परम गति कहते हैं। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस श्लोक में परम गति के नाम से निर्दिष्ट भी यही अक्षर है, अर्थात प्रकृति संसर्ग से रहित स्वरूप में स्थित आत्मा है। इस प्रकार स्वरूप में स्थित जिस अव्यक्त को प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है, परम नियमन का स्थान है। अभिप्राय यह है कि एक नियमन स्थान जड़ प्रकृति है, उससे युक्त वे स्वरूप वाली जीव रूपा प्रकृति दूसरा नियमन स्थान है, और जड़ के संसर्ग से रहित स्वरूप में स्थित मुक्त स्वरूप परम नियमन स्थान है। वह अपुनरावृत्ति रूप है, आवागमन से रहित है। अथवा यहाँ धाम शब्द प्रकाश का नाम है, और प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान से है। सो प्रकृति से युक्त परिचिन ज्ञान वाले आत्मा से अपरिचिन ज्ञान स्वरूप होने के कारण मुक्त स्वरूप मुक्त आत्मा परम धाम है। ज्ञानियों के द्वारा प्राप्य परम पुरुष भगवान तो उससे अत्यंत भिन्न है, यह बात कहते हैं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, वह परम पुरुष जिसके अंतर्गत सब भूत स्थित है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्ति से प्राप्य करने योग्य है। मता परंतम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिगण मामे भय परम व्यम इत्यादि वाक्यों से कहे हुए जिस परम पुरुष के अंतर्गत समस्त भूत प्राणी स्थित हैं और जिस परम पुरुष से यह समस्त जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य चेता सततम इस श्लोक में बतलाई हुई अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब आत्मा के यथा स्वरूप को जानने वाले की और परम पुरुष परमेश्वर में निष्ठा वाले की साधारण अर्ची आदि गति बतलाते हैं। दोनों की अर्ची आदि गति होती है, यह बात श्रुति में कही गई है, और वह गति अपुनरावृत्ति रूप है, उसको प्राप्त पुरुष लौट कर नहीं आते। जैसा कि पंचअग्नि विद्या में कहा गया है, उसे जो इस प्रकार जानते हैं और जो वन में रहकर श्रद्धा के साथ तप करते हुए उपासना करते हैं, वे अर्ची को प्राप्त होते हैं, अर्ची से दिन को प्राप्त होते हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों में अर्ची आदि मार्ग से गए हुए पुरुष को ब्रह्म की प्राप्ति और उनकी अपुनरावृत्ति इस प्रकार बतलाई है कि वह इनको ब्रह्म से मिला देता है, इसके द्वारा ले जाए हुए इस मनुष्य लोक में लौटकर नहीं आते। उसे जो इस प्रकार जानते हैं, यह गति विषयक श्रुति प्रजापति के वचन आदि में वर्णित परा विद्या की अंगभूत आत्म प्राप्ति के विषय में ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर जो वन में रहकर श्रद्धा के साथ तप करते हुए उपासना करते हैं, इस प्रकार पर विद्या को आत्मज्ञान से पृथक करके कहना व्यर्थ हो जाएगा। अतः यह दोनों के लिए ही लागू है। पंचअग्नि विद्या में भी पांचवी आहुति में जल पुरुष नाम वाले हो जाते हैं तथा सुंदर आचरणों वाले सुंदर शरीर वाले पाते हैं और बुरे आचरणों वाले बुरे शरीर पाते हैं इत्यादि वचनों से पहले यह निवेचन किया गया है कि पुण्य पाप हेतुक मनुष्य आदि भाव पंचभूतों से मिले हुए जल का ही है। आत्मा का तो केवल उससे संग मात्र होता है। इस प्रकार जड़ चेतन का विवेक बताकर यह कहा गया है कि उसे जो इस प्रकार जानते वे अर्ची को प्राप्त होते, इस मनुष्य लोक में लौटकर नहीं आते। इससे मालूम होता है कि पृथक पृथक किए हुए
जड़ चेतन दोनों में से एक को त्याज्य रूप से और दूसरे को प्राप्य रूप से बतलाने के उद्देश्य से ही यह कहा गया है कि उसे जो इस प्रकार जान लेते हैं वे अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। आत्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले के लिए और परम पुरुष में निष्ठा वाले के लिए वह इनको ब्रह्म से मिला देता है। इस श्रुति में ब्रह्म प्राप्ति बतलाई गई है। इस कारण यहाँ समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति से पृथक हुआ आत्म तत्व ब्रह्म आत्मक है, अर्थात पर ब्रह्म में उसका आत्मा है। इसलिए ब्रह्म की शेषता अधीनता ही एकमात्र उसका रस है। तत्करंतु न्याय से भी सिद्ध होता है कि शुद्ध आत्मा ब्रह्म का शेष अधीन है और एकमात्र पर ब्रह्म में उसका रस है, तथा जो आत्मा में रहने वाला है जिसका आत्मा शरीर है, इत्यादि श्रुतियों से भी यह सिद्ध है। राधे कृष्ण राधे।